अंधेर नगरी। नगर के एक दृश्य में कुछ साधु आपस में बात करते। बच्चा नारायण दास, ये नगर तो दूर से बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ता है। अरे जरा देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाए। गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। क्यों भाई बनिए, आटे का क्या भाव है? टके सेर। और चावल? टके सेर। और चीनी? चीनी भी टके सेर। क्यों, भाजी का क्या भाव है? बाबा जी, टके सेर। क्यों भाई हलवाई, मिठाई किस भाव देते हो? सब टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है, सचमुच टके सेर। हाँ बाबा जी, सचमुच सब ही टके सेर। यहाँ सब चीजें टके सेर ही बिकती हैं। क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? अंधेर नगरी। वाह वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो बाबा, कुछ लेना हो तो ले जाओ। बच्चा, मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाए? गठरी तो बहुत भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उससे 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। अरे बच्चा, ये कौन सी नगरी है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है। 2 पैसे पास रहने से मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। देख बच्चा, पीछे पछताएगा। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना मुझे। बोलो, क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। अच्छा, तो कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। क्यों बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं,
कारीगर को पकड़ लाओ। क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं। चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। ये बात है। अच्छा, तो चलो उस चूने वाले को बुलवाओ। क्यों चूने वाले, तुमने खराब चूना क्यों दिया? महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं। अब भिश्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। हाँ। अच्छा, अब समझ आई बात। तो चलो उस भिश्ती को लाओ। क्यों भाई भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया तूने कि इसकी दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं। कसाई ने मश्क इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अच्छा, तो चलो कसाई को लाओ और इस भिश्ती को निकालो यहाँ से। क्यों भाई कसाई, तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई? महाराज, गडरिया ने टके शेर पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। अच्छा, चलो कसाई को निकालो और अब गडरिये को लेकर आओ। क्यों भाई गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची तूने? महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कुछ कसूर नहीं। चलो अच्छा, इसको निकालो अब और कोतवाल को पकड़ कर लाओ। क्यों भाई कोतवाल, तूने ऐसी शानदार सवारी निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी है? महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। मैं तो शहर के इंतजाम के लिए जाता था। ये तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। नहीं, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली? ये नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली जिसका परिणाम ये हुआ कि बकरी मर गई? महाराज, महाराज। कुछ नहीं महाराज, महाराज, ले जाओ कोतवाल को और शीघ्र फांसी पर चढ़ा दो। महाराज, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, हम किसी राजकाज में थोड़े ही हैं कि कुछ डर हो। चल जरा चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा तुझे। ये आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? आप तो बड़े मोटे हैं, इसलिए फांसी लगेगी आपको। मोटा होने से फांसी? अरे अरे, ये कहाँ का न्याय है? अरे, साधुओं से हंसी नहीं की जाती। जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है या हंसी। सीधी तरह चलते हो कि घसीट कर ले चले? बात क्या है कि एक साधु आदमी को नाहक फांसी पर चढ़ाना चाहते हो? बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो सच्चा न्याय न होगा। हे प्रभु, बाप रे, मुझ बेकसूर को क्यों फांसी दे रहे हैं? अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल करो। अरे, मुझे छोड़ दो। हाय हाय हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है।
क्या दशा है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी, बचाइए मुझे, बचाइए। अरे बच्चा, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का फल मिला मुझे। बचाइए गुरुजी, बचाइए। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, नारायण सब ठीक करेंगे। अरे सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग जरा चलो किनारे हो जाओ। महाराज, हम हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। तो गुरुजी, हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। अरे नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया, नहीं मानता। हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो फांसी। स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप सिद्ध हैं गुरुजी। आपको गति अगति से क्या, मैं चढ़ूंगा फांसी पर। भाइयों, चढ़ो फांसी पर। भाई, ये क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आता। ये क्या गोलमाल है? महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, कुछ नहीं मालूम पड़ता क्या बात है। बाबा जी बोलो, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं? महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। नहीं, हमको हुक्म है, हम फांसी चढ़ेंगे। भाइयों, जल्दी करो, मुझे फांसी पर चढ़ाओ। हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी। चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ, चलो जल्दी करो, आओ जल्दी करो।